हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप विथ आबिर। अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो देखा होगा कि मैंने अपना चैनल का नाम चेंज किया है और इसी के साथ मैंने इस चैनल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट रहेगा स्किल अप एग्रीकल्चर, दूसरा पार्ट रहेगा स्किल अप साइंस। एग्रीकल्चर के पार्ट में एग्रीकल्चर के रिलेटेड सारे जानकारी आपको मिलती रहेगा और साइंस के पार्ट्स में क्लास 9 से क्लास 12 तक साइंस से रिलेटेड, स्पेशली बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो हियर वी गो। तो बेसिकली इस पार्ट में हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में एक ओवरव्यू देने वाले हैं। सिंपल नॉलेजेबल टॉपिक है। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर 4 साल की कोर्स होता है और इसमें 8 सेमेस्टर होता है, यानी कि हर एक साल में 2-2 सेमेस्टर। और अगर सेमेस्टर की बात करें तो 1 से 7 सेमेस्टर तक आप लोगों को सब्जेक्ट्स और हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। और ख़ास करके 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में एक एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल क्रॉप प्रोडक्शन का होता है। और आखिर में लास्ट सेमेस्टर यानी कि सेमेस्टर 8 में स्टूडेंट्स को रावे यानी कि रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस पे काम करना पड़ता है, यानी कि कोई से भी 4 टॉपिक में स्टूडेंट्स को जाके अपना प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट गेन करना पड़ता है और इसी के ऊपर प्रेजेंटेशन भी देना पड़ता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए 12th पास विद साइंस होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये भी दिखा जाए कि पीसीएम या फिर पीसीबी या फिर दोनों, मतलब अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी लेता है या फिर मैथ लेता है या फिर दोनों लेता है तो सारे एलिजिबल है बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए। और मिनिमम मार्क्स की बात करें तो क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम में 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ने के लिए। अभी अगला टॉपिक है एडमिशन। एडमिशन 2 तरह के होते हैं, गवर्नमेंट और एक प्राइवेट। गवर्नमेंट सेक्टर में लगभग 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच 4 साल का फुल कोर्स फी होता है, जो कि सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम द्वारा ही होते हैं। और इनके कॉलेजेस के नाम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें एडमिशन के लिए तो उसका सारा डिस्क्रिप्शन मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अभी हम लोगों का जो मेन टॉपिक है वो है कैरियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। तो इसमें लगभग जितने भी कैरियर ऑप्शन है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और यहाँ पे अगर बीएससी एग्रीकल्चर की बात, कैरियर और स्कोप की बात करें तो पहला जो आता है वो है आप उसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं उन सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है अपना ग्रेजुएशन के कोर्स के साथ, और उसके साथ आगे जाके पीएचडी जैसे कि रिसर्चर और प्रोफेसर पे बन सकते हैं। और उसी के साथ नेक्स्ट जो स्कोप है वो है कैंपस प्लेसमेंट। प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस के द्वारा स्टूडेंट्स को अलग अलग प्राइवेट कंपनीज जैसे कि सीड कंपनी, फर्टिलाइज़र कंपनी और बहुत सारे इंडियन एग्रीकल्चर कंपनी हैं जो बच्चों को अपने कंपनी में जॉब अलॉट करते हैं और उनमें से बच्चे का अच्छे खासे सैलरी भी गेन करते हैं। और इसी के साथ अगर बच्चे चाहे तो टीचिंग प्रोफेशन भी चूज़ कर सकते हैं। अगर हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करें तो प्राइवेट ट्यूटर बन सकते हैं या फिर बीएड दे के, टेट एग्ज़ाम दे के या फिर जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो दे के आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी एलिजिबल हो। और इसी के साथ अगर हम दूसरे सेक्टर की बात करें तो वो है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद स्टूडेंट्स अगर चाहे तो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में भी जॉब के लिए एप्लीकेबल है। और इसी के लिए जैसे जॉब्स लाइक फील्ड ऑफिसर, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट, एग्री प्रोविशनरी ऑफिसर्स एक्सेट्रा इत्यादि के लिए एलिजिबल है बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट स्टूडेंट्स। और इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए अगर गवर्नमेंटली अप्रूव्ड है तो वो एक एग्ज़ाम है जिसका नाम है IBPAO या फिर SO। उसमें जाए, उसमें एग्ज़ाम पास किए और अपना जॉब सिक्योर करे। और इसी के साथ जो अगला स्कोप बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद है वो है स्टूडेंट्स MBA या फिर PGDM कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स अगर चाहे तो अपना कैट एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे कॉलेजेस लाइक IMM
IIM, FMS, XLRT में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, HR इत्यादि बहुत सारे जॉब्स का स्कोप होता है। और उसी के साथ सबसे बड़ा स्कोप होता है MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, जो ओनली कैट एग्ज़ाम के द्वारा ही लिया जाता है। तो बच्चे BSc एग्रीकल्चर करने के बाद MBA एग्री बिजनेस भी कर सकते हैं। और उसी के साथ BSc एग्रीकल्चर करने के बाद स्टूडेंट्स अगर चाहे तो वो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि जैसे UPSC, SSC, बैंकिंग, डिफेंस और बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में वाइड रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। BSc एग्रीकल्चर देने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके अच्छा जॉब और नौकरी पा सकते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स की, और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर स्पेशली एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्री एक्सटेंशन ऑफिसर, फॉरेस्ट्री रेंज ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर यानी टॉप मोस्ट रैंक के लिए भी अप्लाइएबल है। और उसी के साथ हम बात करें एक्सक्लूसिव एग्ज़ाम्स की, यानी कि जो अलग तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं इंडिया में या फिर थ्रू आउट वर्ल्ड में, उनमें भी BSc एग्रीकल्चर के बाद स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि IBPS जो बैंकिंग सेक्टर का होता है, FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और उसी के साथ AIC, IFCO, NCI, उसी में भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा जॉब या फिर अच्छा हायर स्टडीज़ के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। और उसी के साथ अगर हम बात करें MCA की, तो बच्चे BSc एग्रीकल्चर पास करने के बाद MCA के लिए भी एप्लीकेबल है। वो अलग अलग कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके MCA भी पढ़ सकते हैं। अगर टॉप मोस्ट कॉलेज की बात करें तो BHU है, JNU है, DU है। और उसी के साथ अगर एग्ज़ाम्स की बात करें तो NIMCAT एप्लीकेबल है। और इसी के साथ बहुत सारे कॉलेजेस में जिसमें बच्चे जाके अपना भविष्य गढ़ सकते हैं। और उसी के साथ लास्ट जो है BSc एग्रीकल्चर के बाद, यानी कि BSc एग्रीकल्चर पास करने के बाद एक बच्चा एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। वो खुद का बिजनेस सेटअप कर सकता है, खुद का डायरी चला सकता है, खुद का पोल्ट्री फार्म चला सकता है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स जाके फर्दर बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं BSc एग्रीकल्चर के बाद। तो ये सारे टॉपिक्स जो है मोस्ट प्रोबेबली BSc एग्रीकल्चर के बाद स्कोप और करियर के बारे में मैंने बताया है। अगर वीडियो को आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल पे, और मैं और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा आप लोगों के लिए।